आप बजट की बात करते हैं, आप किसानों की उत्थान की बात करते हैं, आप विकसित बिहार की बात करते हैं, आप विकसित किसान की बात करते हैं और उत्पाद लेने वाला कोई नहीं हो तो उसी परिस्थिति में किसान को आत्महत्या करना पड़ता है। महोदय 500 रुपये से कम में कहीं यूरिया नहीं मिला पूरे बिहार में और डीएपी 2000 से कम में नहीं मिला। इसका कारण क्या है महोदय? मैं लगातार इस सदन में कहता आया हूं, जहां भी जाते हैं महोदय सब जगह लिल्ली पुट का सिपाही हम दिखते हैं। जब विकास दर ही आधी हो जाए तो किसानों की आय दुगनी की अपेक्षा आप नहीं कर सकते। हम भाषण देते थे 2022 में दुगना, 2022 में दुगना। जब आपका पुलिसिया ही स्टैंडर्ड का नहीं होगा महोदय तो आप अपराधी को कैसे पकड़ सकते हैं? आज बिहार की जो हमारी आबादी है महोदय, 76% आबादी आज कृषि पे आधारित। 81,910 करोड़ रुपया का बजट है मध्य प्रदेश का। गेहूं भी नहीं खरीद कर पाते हैं, दलहन तिलहन नहीं होता है। यही कारण है कि बिहार का कोई भी बैंक आपके किसानों को केसीसी लोन नहीं देता है महोदय। आज मक्का के किसानों को इतना भारी उत्पादन होने के बाद 1400-1500 रुपया प्रति क्विंटल के दर पर अपना उत्पाद बेचना पड़ रहा है महोदय। अगर आप 125 यूनिट प्रत्येक नागरिक को फ्री में बिजली दे रहे हैं तो किसान भाई मेरा क्या बिगाड़ा है महोदय? परम आदरणीय सभापति महोदय, वर्ष 2026-27 के आय व्यय पर बोलने का आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया है, इसके लिए मैं आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूं। सभापति महोदय, कोई भी सरकार का योजना, रोड मैप हो, कोई मैप हो, श्री विधि हो, फलना विधि हो, चिलना विधि हो, एकमात्र उसका जो उद्देश्य होता है महोदय वो होता है कि अपने राज्य के किसानों के आर्थिक स्थिति में हम कैसे सुधार करें। कृषि रोड मैप 2008 बनाया गया महोदय, 8 से 12, 12 से 17, 17 से 22 और 23 से 28। हुजूर, हम आपके माध्यम से अपने प्रिय बड़े भाई कृषि मंत्री से जानना चाहते हैं कि जो 3 रोड मैप इसके पहले बना, उसका जो लक्ष्य था उसमें अभी तक आपने कितना प्राप्ति किया? उससे भी बड़ी बात है, बहुत सुनने में आता था श्री विधि खेती, श्री विधि खेती, श्री विधि खेती। वो योजना अब चल रहा है या बंद है, यह भी सदन में बताना चाहिए। महोदय, चौथा कृषि रोड मैप पेश किया गया, 7 निश्चय के नारे लगाए गए, लेकिन जमीन पर जो हकीकत है महोदय, किसान का हाल पूरी तरह से बेहाल है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते और आज मैं सदन के पटल पर सरकार की कृषि विफलता के जो मकर जाल है वो हम रखना चाहते हैं महोदय। नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 23-24 के अनुसार बिहार राज्यों में सबसे निचले स्थान 28वें पर है। मतलब नीचे से हम लोग टॉप कर गए हुजूर। ये संयुक्त राष्ट्र, ये कोई भारत सरकार और हम लोगों का नहीं है महोदय। यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ष 2015 में तय किए गए 17 जो ग्लोबल लक्ष्य है उसके अनुसार 2030 तक इन्हें हासिल करना है और सतत कृषि भी इनका एक लक्ष्य है। और जो भी स्थिति अभी तक का योजनाएं का दर्शाती है महोदय, वो जमीनी क्रियान्वयन और परिणाम अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचा है। और जो भी ये रैंकिंग है महोदय, ये आंकड़ा नहीं बल्कि राज्य के लिए एक भविष्य की चेतावनी है। और अभी तक क्या होता रहा है, हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, हमारी योजना ये, हमारी योजना ये। आप राज्य के किसानों को घास पर पड़े ओस से बारिश का अनुभव कराते हैं महोदय। किसी भी दृष्टिकोण से महोदय ये उचित नहीं। मैं महोदय जीडीपी में कृषि की घटती जो भागीदारी है उस पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। 22-23 में 19 से 20% था, 23 से 24 में 18 से 19% आया और 24-25 में आप घटकर फिर 18% पर आ गए। जबकि आज बिहार की जो हमारी आबादी है महोदय, 76% आबादी आज कृषि पे आधारित है।
इसको कोई नकार नहीं सकता महोदय। आज स्थिति क्या है, हम भाषण देते थे 2022 में दुगना, 2022 में दुगना। हुजूर, आज बिहार के किसानों की हालत है कि दुगना की बात आप छोड़ दीजिए, वो चवन्नी से भी नीचे आ गए महोदय। ये हकीकत आपको समझना पड़ेगा महोदय। आज जो 2020-21 में मेरा जो कृषि का जो विकास दर था महोदय 8.1% था, 24-25 में यह गिरकर 3.8% रह गया महोदय। यानी सरकार के ये 20 वर्षों के कार्यकाल जो कृषि का विकास दर है आधी हो गई महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गिरावट जो दर्शाती है यह आय दुगनी के बजाय आधी हुई। जब विकास दर ही आधी हो जाए तो किसानों की आय दुगनी की अपेक्षा आप नहीं कर सकते। आपका नीतिगत विफलता है। यह गिरावट साबित करती है महोदय कि सरकार की जो कृषि नीति है, चौथा कृषि रोड मैप है, 7 निश्चय योजना है, सब बुरी तरह विफल रही। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कृषि क्षेत्र आपका सिकुड़ गया है महोदय। आप बजट की बात करते हैं महोदय, आप किसानों की उत्थान की बात करते हैं, आप विकसित बिहार की बात करते हैं, आप विकसित किसान की बात करते हैं महोदय। 23-24 में जो बजट का साइज था उसका 1.4% था, 3640 करोड़ रुपया। 24-25 में महोदय घटकर 3600 करोड़ रुपया हो गया महोदय, जो 1.29% है। 25-26 में हमारा बजट का साइज और भी घट गया। ये क्या उदासीनता हमारी दिखाती है महोदय। 3528 करोड़ रुपया हो गया, जो पूरे बजट साइज का 1.11% है। और इस वर्ष 26-27 में महोदय कहते हुए मुझे निराशा हो रही इस सदन में महोदय कि मेरा बजट का साइज 3446 करोड़ रुपया है, जो कुल बजट का मात्र 1% है। ये मेरी उदासीनता दिखाती है किसानों के प्रति, राज्य के कृषि के प्रति महोदय। उसी के तुलना में अगर दूसरे राज्यों से अगर आप तुलना करते हैं, आप तो बोलते हैं कि हम नजीर बनाते हैं। एक तकिया कलाम है कि मैं नजीर बनाता हूं महोदय। अगर आप दूसरे मध्य प्रदेश की तुलना कीजिए तो उसका जो बजट का साइज है वो बजट के साइज का 15.55% है। इस वर्ष 81,910 करोड़ रुपया का बजट है मध्य प्रदेश का। ये बोलना भूल जाए सदन में कोई भी माननीय मंत्री कि हम जो नजीर बनाते हैं वे दूसरे प्रदेश उसको ग्रहण करते हैं महोदय। अब हम एमएसपी पर बात करना चाहते हैं। 24 अनाज पे भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है महोदय। बिहार में कितना आप एमएसपी पर खरीद करते हैं? आप केवल धान की खरीद करते हैं, गेहूं भी नहीं खरीद कर पाते हैं, दलहन तेलहन नहीं होता है, कोई भी आप एमएसपी पर नहीं खरीद करते हैं। मक्का की खरीद नहीं होती है महोदय। आज मक्का के किसानों को इतना भारी उत्पादन होने के बाद 1400-1500 रुपया प्रति क्विंटल के दर पर अपना उत्पाद बेचना पड़ रहा है महोदय। आपके किसान को धान 2369 रुपया भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया। अगर आपको 1700 रुपये पर जितना आपको धान लेना है, मेरे साथ चलिए, हम आपको उतना धान देने के लिए तैयार हैं महोदय। महोदय, जो आपकी स्थिति जो गेहूं खरीद का है 3.5 लाख मीट्रिक टन था और खरीदा गया 0.037% लाख, यानी लक्ष्य से 1% भी नीचे। महोदय, आप गेहूं की अधिप्राप्ति नहीं कर पाए महोदय। पैदावार ज्यादा हो और उत्पाद लेने वाला कोई नहीं हो तो उसी परिस्थिति में किसान को आत्महत्या करना पड़ता है महोदय। महोदय, हम समाप्त कर देंगे महोदय। तो महोदय, हमारा इतना ही कहना है। मैं बताना भी, सलाह भी देना चाहता हूं कि उर्वरक जो आज बिहार के किसानों को यूरिया 266 रुपया 50 पैसा पर मिलना चाहिए, डीएपी 1350 पर मिलना चाहिए महोदय। 500 रुपया से कम में कहीं यूरिया नहीं मिला पूरे बिहार में, और डीएपी 2000 से कम में नहीं मिला। इसका कारण क्या है महोदय? मैं लगातार इस सदन में कहता आया हूं कि जब तक राज्य सरकार प्री पोजिशनिंग सिस्टम नहीं बनाएगा
तब तक कितनों बार भी कोई मंत्री आए महोदय, आप उर्वरक में ब्लैक नहीं रोक सकते हैं महोदय। इसका कारण स्पष्ट है कि जब तक ऑफ सीजन में अपने गोदाम में आप उर्वरक का भंडारण नहीं करेंगे, तब तक पीक सीजन में अपने किसानों को आप उचित मूल्य पर उर्वरक मुहैया नहीं कर सकते हैं महोदय। पूरे देश में चलता है प्रधानमंत्री फसल योजना, मतलब महोदय हम रख देंगे, हम 2 मिनट मात्र लेंगे महोदय, 2 मिनट। फसल बीमा योजना राज्य में चलता है, फसल सहायता योजना, मतलब आपका चाहे जितना भी धान बर्बाद हो जाए, चाहे कितना भी गेहूं बर्बाद हो जाए, लेकिन आपको उसका मात्र 2 हेक्टेयर का ही मुआवजा मिलेगा, 15,000 से 20,000 रुपया। यही कारण है कि बिहार का कोई भी बैंक आपके किसानों को केसीसी लोन नहीं देता है महोदय। उसका कारण यह है कि खरे सभापति महोदय, माननीय सदस्य हरदम आपके तरफ उंगली दिखा के बात करते हैं आसन के प्रति। ये हमको धमकाते हैं, ये ठीक नहीं है महोदय। बार बार देखते हैं आपको उंगली दिखाते हैं, ये तो आसन के प्रति। ठीक है, इसका ध्यान रखिए महोदय। तो मैं ये बता रहा था देखिए महोदय, तो मैं ये बता रहा था, तो ठीक है, तो मैं ये समाप्त कर दीजिए। ठीक है महोदय, समाप्त। तो मैं ये बता रहा था कि जब तक बिहार में भी प्रधानमंत्री फसल योजना लागू नहीं किया जाएगा, तब तक अब बताइए सर क्या करें, तब तक यहाँ के किसानों को रख दीजिए उत्पाद का। तो महोदय मैं केवल 6 सलाह, यदि राज्य सरकार की मंशा राज्य के बेहाल बदहाल किसानों की आर्थिक उत्थान की है, तो मेरा कुछ महत्वपूर्ण सुझाव है महोदय। पहला, राज्य के किसानों को अन्य राज्यों की तरह धान, गेहूं, मक्का एवं दलहन तिलहन पर अतिरिक्त बोनस दिया जाए। और मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी सामने बैठे हैं, सहृदय भी हैं, इन्होंने बहुत क्षेत्रों में काम किया, एक ही क्षेत्र बचा हुआ है, वो किसान का क्षेत्र। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि जो अन्य प्रदेशों में जो किसानों को अतिरिक्त बोनस दिया जाता है महोदय, कृपया वो बोनस यहाँ के किसानों को भी देने की कृपा करें। ऑफ सीजन में उर्वरक का प्री पोजिशनिंग सिस्टम के तहत भंडारण सुनिश्चित करा दिया जाए। राज्य में आने वाले कुल उर्वरक का 25% उर्वरक पैक्सों एवं व्यापार मंडल एवं अन्य समितियों के माध्यम से वितरण की व्यवस्था करा दी जाए, ताकि गांव में ही वहां के किसानों को उर्वरक आसानी से उपलब्ध हो पाए। राज्य के किसान के अनाज क्षति का वास्तविक आकलन करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा का प्रावधान करा दिया जाए महोदय। राज्य के किसानों को ससमय उर्वरक एवं बीज खरीद हेतु अन्य राज्यों की तर्ज पर 0% ब्याज पर केसीसी ऋण उपलब्ध करा दिया जाए। और किसी कार्य में लगने वाले बिजली, अगर आप 125 यूनिट प्रत्येक नागरिक को फ्री में बिजली दे रहे हैं, तो किसान भाई मेरा क्या बिगाड़ा है महोदय। हम आपसे आग्रह करते हैं, आपके माध्यम से आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि बिहार राज्य के किसानों को भी 55 पैसा यूनिट क्यों आप बिजली शुल्क लेते हैं महोदय। मुख्यमंत्री जी के ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी मेरे तरफ देखिए, और यहाँ के किसानों को आप, ठीक है वो तो फिर पूजा करके आए हैं महोदय, पूजा करके आए हैं, मलयागिरी चंदन लगाए हैं हुजूर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप यहाँ के भी किसानों को फ्री में बिजली उसको मुहैया करा दीजिए। अगर ये कर देते हैं महोदय, तो यहाँ के किसानों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। अन्यथा आप कितना भी रोड मैप बनाते रहिए महोदय, वो अलमारी का शोभा बढ़ाएगा। और महोदय मेरा एक व्यक्तिगत अपने इलाका का मामला है, उसी के बाद समाप्त। महोदय हरदिया चौवर महोदय, आपसे भी आग्रह है, आप सबको जानते हैं माननीय मंत्री जी, आप 30 वर्ष पुराने हमारे बड़े भाई हैं, 30 वर्ष महोदय अभी भी हैं। कोई आदमी का नेचर तो बदलता नहीं है, न सिग्नेचर बदलता है। कुछ लोग बदल गए हैं, कुछ लोग बदल गए, हम नाम नहीं लेना चाहते महोदय। हमारा हरदिया चौर है, हजारों एकड़ जमीन केवल जल निकासी नहीं होने के कारण महोदय
कम से कम दुधैला, शिकारपुर, मेरा डुमरी बुजुर्ग, चतुरपुर, नया गांव, हासिलपुर, कहीं भी खेती नहीं हो रहा है महोदय। केवल एक फसल होता है वहां रबी, और वो भी नहीं हो पाया महोदय, इसलिए कि वहां का जो जल जमाव का समस्या है महोदय, उसका निदान नहीं हो रहा है। हम आपके माध्यम से अपने लोकप्रिय कृषि मंत्री, पता नहीं आगे कितना सफल होंगे, उनसे आग्रह करते हैं महोदय कि कृपया इस समस्या को, जो हरदिया चौर का जो समस्या है, केवल गाद के कारण, जो वहां का मुगल कैनाल है जिसमें 28 गेट है, और मेहुरा नहर जहां पे 5 गेट है, केवल इसका अगर गाद सिर्फ साफ करा दिया जाए महोदय, तो वहां के लाखों किसान को सीधा लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही महोदय ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम गृह विभाग पर इसलिए नहीं बोलना चाहते कि जहां भी जाते हैं महोदय, सब जगह लिल्लीपुट का सिपाही हम दिखते हैं। कहां का है, किसका बहाल किया है महोदय, हम नहीं जानते हैं। जब आपका पुलिसिया ही स्टैंडर्ड का नहीं होगा महोदय, तो आप अपराधी को कैसे पकड़ सकते हैं। इसलिए मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि आप अपने पुलिसिया जो बहाली करते हैं, बगैर किसी क्षेत्र को ध्यान में रखे हुए, जो एक क्षेत्र का बहाली होता है, कृपया आप स्टैंडर्ड का पुलिस बहाली कीजिए, तभी आप अपराध पर कंट्रोल कोई कर बात सकते नहीं हैं। आएगी। नहीं तो अपराध पे कंट्रोल माननीय नहीं हो सदस्य सकता है। नीरज कुमार, और इसी के साथ महोदय अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। नीरज कुमार।